नमस्कार, मैं मिथिलेश। सुगम्य भारत अभियान के तहत मैं आपको आज जानकारी दूंगा कि दिव्यांगजनों की सुविधा, उनके रोजमर्रा के कार्यों में चलने फिरने और कई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, क्या प्रावधान किए हैं, जो प्रावधान लागू हुए हैं या सरकार ने जो फैसला लिया है, जो सुविधाएं दी हैं, वो सही तरीके से अमल में आ रही है या नहीं, दिव्यांगजनों को उनका लाभ मिल रहा है या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कई ऐसे सारे डायरेक्शंस, ऐसे निर्देश दिए गए हैं राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, सभी इवन आप जिलों को भी, जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए जो भी रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, हवाई अड्डे हैं, बस स्टैंड है, सरकारी इमारतें हैं, सभी जगहों पे कैसे सुविधाएं प्रदान की जाए, चाहे वो भाषागत रूप में हो या फिर चलने फिरने के रूप में हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 15% आबादी विशेष रूप से सक्षम लोगों की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 2.21% यानी 2,68,00,000 की आबादी विशेष रूप से सक्षम लोगों की है। दुनिया की इस आबादी को उनके हक मिले और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसके लिए हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य 50 बड़े शहरों में विकलांग जनों के अनुकूल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाना है, ताकि उनके जीवन को सुगम बनाया जा सके। सरकार की कोशिश है एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां विशेष रूप से सक्षम लोगों को किसी अवसर से वंचित न होना पड़े। हमारे सामने बात करने के लिए दिव्यांगजन पूर्व मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। आपका स्वागत है मनोज कुमार जी। और उनके बगल में बैठे हैं राकेश कुमार, जो दिव्यांगजनों के अधिकार को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट है और कई सारी समस्याओं से वो रूबरू होते हैं दिन प्रतिदिन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार जी से। मनोज कुमार जी, ये अब कई वर्ष हो गए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत किए हुए, इसका दायरा क्या है, क्या इसको लेकर क्या अभी लगता है कि और कितनी जानकारी लोगों को चाहिए, क्या वो जानकारी सब उपलब्ध हो पाई है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अभियान का नाम आया कैसे, सुगम्य भारत अभियान। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी शुरू हुआ है या बहुत पहले से था। ये जो राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया, उसके बाद ये नाम दिया गया। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव का ये नतीजा है कि इसको एक अभियान के रूप में शीर्ष प्रस्तुत किया गया है। किंतु ये जो समस्याएं हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा सुगम्यता है क्या। सुगम्य भारत नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद रहा होगा और कुछ न कुछ इसमें जो सोच रही होगी, जो प्रजातंत्र के से जो हर व्यक्ति का जो एक संबंध है कि उसको समान अधिकार है, उसको समान अवसर मिलना चाहिए, और जो संविधान में प्रदत्त उनको जो उनका जो अधिकार है उसे उनको पूरा उनको मुहैया होना चाहिए। तो ये शुरुआत हुई, विवाह को मिलेनियम फ्रेमवर्क हुआ था, उसके पहले 1995 में एक्ट आया था एक, जिसे बोलते थे निःशक्त जन अधिनियम, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी एक्ट 1995। तो उसी में एक बहुत बड़ा प्रावधान था और एक मुख्य प्रावधान था कि किसी को भी आवागमन की जो चीज़ें हैं उसमें किसी व्यक्ति को जो हमारा संविधान में अधिकार है उसके हिसाब से जो निःशक्त जन है या आजकल अब दिव्यांगजन बोलते हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है। तो सुगम्यता जो होती है कि हमें किसी भी सरकारी या जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा, उसमें उसकी सुगमता हो, हम आप जो भी हैं हर नागरिक को मिलनी चाहिए। तो उसमें 3 भाग में आप बांट सकते हैं उसको। एक तो हुआ जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो हो गई। दूसरे हो गए कि परिवहन के जो साधन है वो हो गए, और तीसरा होता है संचार एवं सूचना और आपका जो वातावरण जो है, इको सिस्टम जो है। तो वहाँ ये तीनों में ही विभाजित किया जा सकता है कि जहाँ आपको सुगमता चाहिए।
तो हर व्यक्ति को के हिसाब से जो मेजॉरिटी के लिए हर जगह नियम होता है, मेजॉरिटी के हिसाब से कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो जो भी अपने देश में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे वो सामान्य व्यक्तियों के जो शारीरिक संरचना है उसके अनुसार बनाए गए थे। उस समय ये दिमाग से बात निकल गई थी कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी शारीरिक संरचनाएं हमसे भिन्न हैं, जी जी। और शारीरिक संरचना की भिन्नता के कारण उनको जो, अब जैसे छोटा बच्चा है, एक हम बड़े हैं, तो उसका जो शारीरिक संरचना है वो बिल्कुल अलग जो है दिक्कतें बड़े आ रही व्यक्ति थी के हिसाब उसको, से। तो हम लोग बनाते हैं तो ये देख के बनाते हैं कि छोटा है तो इसको ये सूट करेगा, बड़ा है तब तो ये सूट करेगा। लेकिन किसी का एक पैर नहीं है, किसी का आंख नहीं है, किसी को सुनने में कठिनाई है, किसी को समझने में दिक्कत एक बार में इंस्ट्रक्शन होती है, तो उसके लिए अलग तरह से हमको उसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमको अगर इस दूरदर्शन के भवन में आना है तो जैसे एक आप आ रहे हैं उतनी ही सुविधा से एक बिना पैर वाला व्यक्ति भी आ सके, एक बिना जो दृष्टि वाला भी व्यक्ति उतना ही सुगमता से आ सके। तो सुगम्यता की परिभाषा यही है कि एक सामान्य व्यक्ति जो कहीं उसकी पहुंच होती है, जो शारीरिक पहुंच या फिर उसके संचार के माध्यम से पहुंच होती है, ठीक उसी प्रकार से बिना बाधा के और जितनी सुगमता से एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है, उसको पहुंच कर पाता है, उतनी ही सुगमता से दिव्यांग जन भी, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, मानसिक मंदता हो, चाहे अस्थि बाधित किसी भी तरह के दिव्यांग हो, किसी भी उनको तरह का उसको जो शारीरिक कठिनाई है जी। तो उसके बाधा नहीं आना चाहिए किसी भवन में जाने में, किसी इमारत में जाने में, किसी पार्क में जाने में, किसी सिनेमा हॉल में जाने में, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रेन में चढ़ने में, हवाई जहाज चढ़ने में। तो जहां जहां हम एक सामान्य व्यक्ति जाता है वहां वहां अगर वो भी जाए तो उतना ही सुगमता से हो जाए। तो यही है ये। और इसको एक जो इसको अभियान के रूप में नहीं होने के कारण ये नियमानुसार चल भी रहा था, बिल्डिंग बायलॉज में लाया गया, अलग से बिल्डिंग कोड डेवलप किए गए, डीजीसीए में हैंडलिंग ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर लाए गए, रेलवेज के लिए आए, हर जगह बिल्डिंग्स के लिए, सब जगह के लिए आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काफी कमियां रही। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री जी का विशेष ये इंटरेस्ट है दिव्यांगजन, तो उन्होंने जो मुझे लगता है, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे लगता है उनके वचन से, उनके काम करने के तरीके से कि वो किसी को अलग भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज इसमें है भेदभाव। आपकी सोच में नकारात्मकता होना न होना अलग बात है, लेकिन तो अगर नकारात्मकता नहीं होने के बावजूद जानकारी के अभाव में भी अगर आप किसी को छोड़ देते हैं तो भेदभाव हो जाता है, उसको तो कठिनाई हो गई। तो अभी जो वर्तमान समय में जो एक लीडरशिप होता है कि लीडर्स के विल में अगर है कि ये करना है तो हर आदमी उसमें लग के करता है। तो उन्होंने इसे एक अभियान का नाम दिया, जिसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ। इसे सुगम्य भारत अभियान का नाम दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अभियान के रूप में अगर चलाया जाए और एग्जीक्यूटिव बॉडी, संचार माध्यम, सूचना तंत्र ये लोगों तक पहुंचाए तो निश्चित रूप से हमारा भारत भेदभाव विहीन रहेगा। जी, एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर पाए। हम राकेश जी से जानना चाहते हैं कि राकेश जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी जितने भी प्रावधान किए, वो क्या आप दिन प्रतिदिन इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे या आपके पास कई सारे लोग आते होंगे बताने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रावधान है वो पूरी तरह सही है या उसमें और कुछ किया जाना बाकी है? एक तो सर पहले विशेष तौर पे ये कि जब हम जन्म लेते हैं जी। और वहाँ से हमें सहजता की आवश्यकता होती है घर के अंदर से। जब घर में चाहे किसी भी गतिविधि में हम अपने जीवनचर्या को या व्यक्तित्व विकास को लेकर जब हम किसी चीज को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो हमें एक एक्सेसिबल चाहिए, एक सुगमता चाहिए। और आप चाहे वो विद्यालय में हो या विद्यालय के बाहर हो, सरकार एक तरह से जो कैंपेन लाई है दिव्यांगजनों के लिए सुगम भारत अभियान के रूप में, ये सिर्फ मतलब एक सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, ये सभी लोगों की दायित्व है, क्योंकि सुगमता सभी को चाहिए।
सहजता होगा तो सिर्फ एक कम्युनिटी को, एक व्यक्ति को या एक समाज को लाभ नहीं होगा, हर तरह से लोगों का लाभ होगा। लेकिन आपका चेंज कहाँ पे है, आपकी सोच किधर है? हम इस सोच को भी बधाई देते हैं कि भारत सरकार ने इस दिव्यांग जनों के लिए सोच बढ़ाई, लेकिन कमी नहीं है। कई जगह पे हम मानते हैं कि कुछ जगह पे रुक सकता है, मतलब छूटा गया हो, लेकिन हम इसको और तेजी कैसे ला सकते हैं? अभी जो नए नए बिल्डिंग्स सर अभी बता रहे थे, नए नए जो बिल्डिंग्स बने हैं, चाहे बिहार के अंदर और पूरे जो बिल्डिंग्स बने हैं, वहाँ पे काफ़ी मतलब रैंप या हर तरह से चीज़ों को डेवलप किया गया है। लेकिन आप देखेंगे, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में यदि सुगमता है तो हमारी व्यक्तित्व का विकास और मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। निश्चित रूप से ये सुगमता दिव्यांग जनों के क्षमता वर्धक हो सकता है। इसलिए हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे कमी है, लेकिन इसे और सुधार की आवश्यकता है। बहुत हद तक काम हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि सुगमता है क्या। भाई एक्सेसिबल के बारे में लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन आज तो जाने। लेकिन जो तेजी से करने की आवश्यकता है आज सरकार कर रही है। कुछ जगहों पे हमें लगता है कि अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। और जो खास करके जो दिव्यांग के परिवार लोग हैं और खुद जो पढ़े लिखे दिव्यांग जन हैं, उनको अपने अधिकार के बारे में जानना होगा कि सरकार ने फैसिलिटी, हमारे मुख्य आयुक्त ने अभी बताया कि उन्होंने किस तरह से बनाया, हम उसको कैसे पालन, क्योंकि जो अधिकारी है जिन्हें वहाँ पे लागू करना है, मैं कोई मॉल बन रहे हैं, यदि मॉल में हमारे लिए रैंप नहीं है, हमारे लिए व्हील चेयर नहीं है, तो वो उन्हें बताना होगा कि हम भी आपके कस्टमर हैं, हम आ सकते हैं आपके यहाँ, तो आपका एक्सेसिबल होगा। और इस एक्सेसिबल से सिर्फ मुझे लाभ नहीं है, आप तमाम लोगों को भी लाभ दे सकते हैं। हमें लगता है कि इस स्तर पे भी कार्य करने की आवश्यकता है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब जैसे एक बात आई सामने कि जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हो, उसमें जो नई इमारतें हैं उसमें तो ये व्यवस्था हो रही है, जो बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से, तो उसमें क्या फार्मूला क्या है कि जैसे एक स्टेप अगर वो होगा तो कितना उनको बनाना है दिव्यांगजनों के लिए स्लो स्टेप। दूसरा कि भाषागत हमने देखा कि उसमें भाषागत भी सुगम्य हो और भी कम्युनिकेशन के रूप में हो, जैसा आपने बताया, तो वो और क्या क्या चीज किया जाना चाहिए और कैसे निचले स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर ये सुगम अभियान का लाभ मिल सके लोगों को, इसके लिए क्या आप क्या समझते हैं? जैसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कितनी बाधा है। जी सुगमता वहाँ आएगा जहाँ बाधा होगा। जी, बाधा जहाँ है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सुगमता से पूर्ण करना चाहते हैं तो ये मेजर करना पड़ेगा कि ये बाधाएं क्या क्या हैं इसमें। जैसे कि एक अस्थि दिव्यांग को या दृष्टि दिव्यांग, सारे दिव्यांग की जो कैटेगरी है, तो उनको इसी स्टेज पे चढ़ने में क्या क्या बाधा हो सकती है, तो वो ऑडिट किया जाएगा। उसको ऑडिट बोलते हैं, एक्सेस ऑडिट। वो ऑडिट मेजर एक जो है आपको बिल्ड बायलॉज कोड बना हुआ है कि जिसमें कि रैंप पे चढ़ने के लिए कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, व्हील चेयर लेके जाना है या हमको वैकेश बिना व्हील चेयर के चलते हैं, इनको चलने में कितना, तो उसका है 1:12 रेशियो होता है। 1 फीट अगर आपको ऊंचा जाना है स्टेप पे तो 12 फीट का आपको रैंप होगा। तो उसी हिसाब से आपको ये बनाना है। और साथ साथ उसमें आपको हैंड ग्रैब लगाना पड़ता है नीचे, जैसे ये नीचे लेवल पे चल रहे हैं तो इनके लेवल पे हाथ पकड़ रहे हैं। हम जैसे चलते हैं तो ऊपर में से रेलिंग रहता है, तो इनके लेवल पे रेलिंग होना चाहिए। फिर रेस्ट के लिए एक बगल में जैसे थोड़ा दूर गए तो वहाँ रेस्ट के लिए चाहिए, वहाँ साइड में होकर रेस्ट कर सके। तो ये सब बना हुआ है, ये फिक्स्ड है। इसी तरीके से आपको जैसे दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए क्या है, टच सेंसेशन उनका बड़ा एक्टिव रहता है और ऑडियो बड़ा, तो ऑडियो का इंस्ट्रक्शन गया और जैसे जा रहे हैं तो दीवार में एक रफ टाइल्स लगा रहता है, तो छू के वो पता कर सकता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी तरीके से हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए आप विजुअल डिस्प्ले डाल सकते हैं कि कहाँ पहुँचा वो, किधर से किधर जाना है। तो ये होता है, तो डिफरेंट वो बना हुआ है, उसका सिस्टम बना हुआ है। लेकिन असली चीज है कि ऑडिटिंग कौन करेगा। जी जी। तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जो होते हैं, तो उनकी एक टीम हमने बनाई थी। हर पूरे देश में
हर राज्य में बनाई थी, जो कि एक आर्किटेक्ट होता था, एक जो डिसेबिलिटी ग्रुप से एक एक्टिविस्ट होता था, एक खुद डिसेबल पर्सन, तीनों कैटेगरी का होता था, चारों कैटेगरी का। तो वो एक मिल के वो लोग एक ऑडिट करने का ट्रेनिंग हम लोग देते थे, या किस बिल्डिंग में जाके आप कैसे मेजर कीजिएगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो वो कमियां माप के उसका रिपोर्टिंग करते थे, वो हम लोग सरकार को देते थे, और सरकारी जो विभाग होते थे बिल्डिंग के उसको चेक करते थे। उसको चेक करके उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन करते थे उसमें। रही बात आपको संचार की, तो संचार में तो काफी क्रांति आई है। तो अभी डिसेबल फ्रेंडली जैसे आपका वर्ड्स भी आ गया है, जी जी। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए वो टॉकिंग कंप्यूटर्स है, वो टाइप भी बहुत इजीली कर सकता है, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जी, जी। छोटे छोटे गैजेट्स हैं। हम हमारे ऑफिस में जो मेरा जो कोर्ट हम करते थे, तो कोर्ट जो होता था तो ग्रीवांस रिड्रेसल, इनका कोई कंप्लेन होता था, शिकायत का निपटारा होता था, तो हमने एक ब्लाइंड को ही रखा हुआ था अपना टाइपिस्ट, मतलब ब्रेल से टाइप करता था। जी। जैसे हमने जैसे डिक्टेशन दिया तो ब्रेल से वो डिक्टेशन लेता था, डिक्टेशन लेके, और फिर उसके पास हमें WCAG 2 करके प्रोग्राम होता है, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, जो कि कंप्यूटर को कैसे फ्रेंडली एक्सेसिबल बनाते हैं, उस गाइडलाइन के हिसाब से सॉफ्टवेयर लगा रहता है। वो ऐसे ऐसे अपना एक हाथ से पढ़ता था, वो स्ट्रिप रहता है और टाइप करता जाता था। वो जितना एक सामान्य PA करता था उससे बढ़िया वो टाइप करके देता था। तो आपने सुविधा उसको प्रदान कर दी, उससे बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया। कोई सोच सकता है कि एक डिक्टेशन लेने वाला स्टेनो एक आदमी कर सकता है, लेकिन हम वहां उसको शोकेस करते थे, सी दिस पर्सन कैन डू इट, ये व्यक्ति कर सकता है। आप अगर उसको सुविधा दीजिएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, तो अच्छे तरीके से वो उसको ट्रेनिंग दीजिएगा, उसको जो चाहिए जो सामान वो दीजिएगा, तो आपसे बढ़िया करेगा। जी जी। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है सरकार को। जैसे अब हमने नौकरी में 3% आरक्षण दिया है, तो हमने जो पोस्ट आइडेंटिफाई किया है, अब ऑफिस में उस आदमी के लिए आप सुविधा दीजिएगा तभी तो काम। टाइपिस्ट बहाल कर दिया आपने, वो मशीन नहीं दिया, उससे कहाँ से करेगा। जी राकेश जी, जैसा कि सर ने बताया कि वो ब्रेल लिपि से एक आम आदमी जिस तरह से डिक्टेशन लेता है, वो एक ब्लाइंड व्यक्ति भी वो कर सकता है उस तरह से ब्रेल लिपि या संचार साधन जो भी डेवलप हुए। तो आपको लगता है कि आपके पास जो लोग आते हैं या आप जिन लोगों से मिलते हैं, वो उन लोगों के पास ये सुविधाएं, ये जानकारी है या नहीं है, या राज्य सरकार के दफ्तरों में या सरकारी जो भी सरकारी दफ्तर हैं उसमें ये व्यवस्था अभी तक हो पाई है या नहीं हो पाई है? सर, पहले तो कोई व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जो लोग जान रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे राज्य में ही कई ऐसे ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित भाई बहन हैं जो कि अच्छे अच्छे बैंक में हैं और ब्रेल में एक काम कर रहे हैं ब्रेल में। अभी तो PNB में एक मैनेजर भी हैं। तो हमारे बीच में कई प्रिंसिपल हैं जो ब्लाइंड में काम करते हैं है। लेकिन हम तो सर ये बात पर बार बार बोलते हैं कि यदि अवसर मिले तो उनकी दिव्यांगता नहीं रहेगी। अवसर सुगमता के साथ हो अवसर। अभी मैंने बताया कि एक जो ब्रेल है, तो ब्रेल में यदि सारी जानकारी एकदम सहज हो, सरलता से हो, उनको करने में कोई कठिनाई ना हो, ब्रेल पेपर हो, ब्रेल का ज्ञान हो, ब्रेल के अच्छे टीचर हो, तो उन्हें, और जो वो उनका जो पार्ट्स है, अभी पूरा डिजिटल सिस्टम है, अभी तेजी से डिजिटल की ओर सरकार जा रही है। यदि उनको उस मायने में समझाया जाए और उनके लिए एक्सेसिबल हो तो सभी काम को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि इसको नीचे लेवल पे कैसे लेके जाना है, क्योंकि बहुत जगह पे देख सकते हैं कि जो ग्रास रूट है वहाँ पे कई लोग तो ब्रेल से दूर हैं। दूर मतलब वो जानते भी नहीं कि ब्रेल कोई भाषा है, अलग है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेसिबल हो आसानी से। जैसे वो ब्रेल, एक हमारे मित्र हैं जो कि ब्रेल में इतना अच्छा मतलब हार्डवेयर जानकार हैं, वो ब्लाइंड हैं लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर इंजीनियर हैं वो। मतलब आप समझ सकते हो वो कैसे उस चीजों को जाना, और अच्छा से अच्छा जैसे फोटो मेकर हो या जो भी कंप्यूटर पे काम हो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप इसे कैसे करते हैं। मैं कहा कि मैं बेंगलोर में गया,
वहाँ पे एक्सेसिबल काफ़ी है उनके लिए। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, जैसे मैं पूरी तरह से अस्थिबाधित दिव्यांगता हूँ। आप कल्पना करेंगे, जब मैं गांव में था तो लोग मुझे ऐसा बोलते कि ये कुछ काम नहीं कर सकता है, ये तो पूरी तरह से मतलब एक तरह से अपाहिज हो चुका है। लेकिन मैं चिंता था, मेरे घर के परिवार को चिंता था, लेकिन घर के लोगों में, परिवार के लोगों ने मुझे अवसर दिया वो, और उसका एक्सेसिबल बनाया एकदम बिल्कुल सरल तरीके से, सहजता से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा सर कि जब हम ट्राईसाइकिल, आप ले लीजिए कि जब हमें ट्राईसाइकिल मिला, तो ट्राईसाइकिल क्या है कि वो एक्सेसिबल ट्राईसाइकिल है ना। और अब अभी जब हम व्हील चेयर पे बैठते हैं वो भी एक एक्सेसिबल है। तो क्या हम सर ने बताया जिसे कि व्हील चेयर लेके अब सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का काम हो या बाहर का कार्य हो, हम आसानी से कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेसिबल है, अवसर हमको मिल रहा है और हम अवेयर भी हैं। तो हमें 3 लेवल पे देखना होगा कि उनके जो फैमिलियर लेवल है वो कितना अवेयर है, एक्सेसिबल कितना पॉइंट्स है, और उनके अंदर रुचि किस प्रकार का है, ये भी एक्सेस का एक पॉइंट रखना चाहिए। ये तीनों लेवल पे काम करने की जरूरत है, परिवार के स्तर पे भी, सरकार के स्तर पर भी, और खुद जो दिव्यांगजन है उनके लेवल पे भी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब सरकार ने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसकी ट्रेनिंग नीचे तक के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हो या फिर अनुमंडल के अधिकारी हो या फिर पंचायत ये ब्लॉक लेवल के अधिकारी हो, उनको भी ये चीजें जाननी चाहिए कि कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिला सके। सबसे ज्यादा इस पर फोकस है कि हमारा अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि मुझे इंडिपेंडेंस का अधिकार दीजिए, कि मैं किसी का सहारा नहीं लूं, किसी भी जिंदगी के किसी दिनचर्या या कोई भी काम के लिए मैं किसी का सहारा न लेना पड़े मुझे। तो सबसे पहला इसका यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र का अधिनियम है, उसी के डिसीजन पे है। मैं उस समय था, उधर भी कमिटीज में था। तो ये हम लोग, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरी ऑफ दैट कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसका पहला ये था इंडिपेंडेंस, दो इंडिपेंडेंस फॉर ऑल, सपोर्ट which reduces our dignity। ऐसे सारे चीजों से मुझे मुक्ति दो जो कि मेरे आत्मसम्मान और सम्मान में बाधा पहुंचाता है, या मेरे आत्मसम्मान और गरिमा को घटाता है। जी जी। तो मकसद यही है। और ये कौन करेगा? तो यहां हमारे कंट्री में सिस्टम बना हुआ है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और तीसरा है आपको जो उसको ग्रीवांस रिड्रेसल बॉडी, और तो रिसिपिएंट। तो दो एंड पे बहुत प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। एक तो इनके जैसा राइट एक्टिविस्ट ग्रुप, जी जी, कि जो कि सब लोग तो बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल। और ये इंश्योर कीजिए कि वो उसकी पूर्ति हो। और सरकार ने जो इनके लिए नियम कायदा बनाया है, जो इनके लिए सुविधाएं बनाई है, वो इन तक सही रूप से पहुंचे, इसको जरूर इंश्योर करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि सर ने बताया, जो भी प्रोविजन है दिव्यांगजन के जो कैटेगरीज हैं वो सभी के लिए अलग अलग सरकार ने व्यवस्था की है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि राकेश जी अपने साथियों के साथ, अपने साथियों को उनकी जानकारी भी देंगे और उस पर नजर भी रखेंगे। हमने देखा कि कैसे सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम अभियान की शुरुआत की है। इसमें सभी तरह के दिव्यांग हैं, जो फिजिकली हों या फिर पैर से हों, आंख से हों, सुनने में उनको दिक्कतें आ रही हो, तो सभी तरह के संचार से लेकर ब्रेल लिपि तक की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक सुगम्य भारत अभियान, भेदभाव न हो आम लोगों के साथ और दिव्यांगजनों के साथ, ऐसी व्यवस्था है। जरूरत है इस पे अमल करने की और निचले स्तर तक इसे ले जाने की। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर मनोज कुमार जी को, जो आप आया, आपने बताया ये सुगम्य भारत अभियान के बारे में, और राकेश जी आपको, जो आप दिन प्रतिदिन इसमें आप मजबूती से खड़े हैं और अपने साथियों के साथ, साथियों को भी इस सुविधाओं के बारे में जानकारी दें और जो भी समस्याएं हो उसके समाधान में आ गया है। धन्यवाद।